भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुखता से नारा दे रही थी अब की बार 400 पार। लेकिन अब कोई भी बीजेपी के बड़े नेता, शीर्ष नेता एनडीए गठबंधन के वो बिहार में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं तो अपने मन से कभी भी यह कहते नजर अब नहीं आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। चूंकि कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की हालत पस्त कर चुके हैं। यहां हालत यह हो चुकी है कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवार अब टक्कर से बाहर होते नजर आने लगे हैं। दरअसल उन सीटों की बात करेंगे जिन सीटों पर चुनाव हो चुकी है और जिन सीटों पर चुनाव होनी बाकी है। बात पूर्णिया लोकसभा सीट की, जहां पर एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वह टक्कर में चल रहे हैं, पर यह माना जा रहा है कि पप्पू यादव को बड़ी बहुमत मिल सकती है। जो नतीजे सामने आएंगे वो तो आगे देखना दिलचस्प होगा। वहीं जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, जो इंडिया टॉप की टीम भी वहां गई थी, बातचीत लोगों को आपने देखा था किस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही थी, उससे भी समझा जा सकता है कि पूर्णिया की क्या स्थिति है। एक और संतोष कुशवाहा, दूसरी ओर पप्पू यादव के साथ पूर्णिया की आवाम खड़ी नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर सिवान में हिना साहब की स्थिति भी देखने लायक बन रही है। सिवान में हिना साहब मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी है। पूर्व में मोहम्मद साहबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल को सींच कर बड़ा किया और अब उनसे बगावत कर ली है हिना साहब। एक और अवध बिहारी चौधरी है, दूसरी ओर रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा मैदान में है। माना यह जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जो कि विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, दूसरी ओर जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए गठबंधन से, वह भी टक्कर से बाहर निकलती अब नजर आने लगी है। चूंकि मजबूत पैठ रखती हैं, राजनीतिक घराना है मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी का, हिना साहब का, और उस क्षेत्र में, सिवान के क्षेत्र में खासा मजबूती का उनका पैठ है। और वहीं तीसरी सीट की बात करेंगे, काराकाट लोकसभा सीट की, जहां पर पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जिस तरह से वहां पवन सिंह को जन समर्थन मिल रहा है और दूसरी ओर सीपीआईएमएल से राजा राम सिंह है और ऐसे में त्रिकोणीय फाइट देखने को मिल रहा है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है। हालांकि यह बात मानी जा रही है कि जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह को काराकाट के रोड शो सभाओं में जन समर्थन की भीड़ जो है वह उमड़ रही है, इससे माना जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अब फाइट से निकलते भी नजर आने लगे हैं। यह तस्वीरें यह साफ जाहिर कर रही है कि किस तरीके से काराकाट की जनता पवन सिंह से प्यार करती है। देखिए ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को नींद चैन उड़ा रही होंगी। वहीं चौथी लोकसभा सीट की बात करेंगे, बक्सर लोकसभा सीट पर एक और मिथिलेश तिवारी हैं एनडीए गठबंधन से, तो दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के अश्वनी चौबे। बीते दिनों किस तरह से रौद्र रूप उनका नजर आया था, टिकट को लेकर बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से उनका टिकट कटा था उसके बाद वो जो अंदाजा था, दिखाई दे रहा था चेहरे पर, शायद वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मना लिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुन्नस रहता है, वह निकल सकता है चुनाव के समय में। और दूसरी ओर आनंद मिश्रा भी मैदान में हैं, लोगों के बीच, युवाओं के बीच कड़ी पैठ रख रहे हैं और उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि अगर वह आखिरी समय तक मैदान में डटे रहते हैं तो मिथिलेश तिवारी के लिए बड़ी संकट बन सकते हैं। और ऐसी ही कई सीटें हैं जिस पे बिहार में एनडीए उम्मीदवार को कड़ी टक्कर मिल सकती है और ऐसे में देखना होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार करती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।